थे आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर अपन उपन्यास विधा से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो सभी लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य की, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो सभी लोग आ जाइएगा, जल्दी से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक पति के नोट से ये रचना किनकी मानी जाती है, बताइए। चयन कीजिएगा। एक पति के नोट से ये रचना किनकी मानी जाती है, ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। रविंद्र कालिया, नरेंद्र कोहली, रमेश बख्शी, महेंद्र भल्ला। तो महेंद्र भल्ला जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है एक पति के नोट से। अगर पूछा जाता है एक पत्नी के नोट से तो किनकी रचना मानी जाती है, ममता कालिया। ममता कालिया की मानी जाती है। यहाँ पूछा एक पति के नोट से, तो एक पति के नोट से महेंद्र भल्ला। ना भूतो ना भविष्यत उपन्यास किसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए चयन करना है सही आंसर, बताइए। ना भूतो ना भविष्यत उपन्यास किसने लिखा है, नरेंद्र कोहली, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी या फिर दुष्यंत कुमार। पिंकी जी, अनीता जी, संध्या जी, वंदना जी, संजू जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1, यानी कि ये जो है नरेंद्र कोहली जी का उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का नहीं है। क्या पूछा है, नहीं पूछा गया है कंदील और कुहासे या फिर कुरु कुरु स्वाहा या फिर कसप या फिर टाटा प्रोफेसर। क्वेश्चन नंबर 103 में राजन जी चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का नहीं है। तो 3 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 कंदील और कुहासे। कंदील और कुहासे ये वाला जो विकल्प है, विकल्प नंबर 1 वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 4, पहला गिरमिटिया में किसकी जीवनी है। पहला गिरमिटिया उपन्यास है जिसमें किसकी जीवनी है ये बताना। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। लवली ठाकुर जी, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 104 है और 104 में आपके लिए बताना है पहला गिरमिटिया में किसकी जीवनी है। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है 4 में विकल्प नंबर सी, यानी कि गांधी जी की। गांधी जी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है महात्मा गांधी, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 5, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना को आधार बनाकर लिखा गया है। वह उपन्यास आपके लिए बताना है आत्माघर है, आखिरी कलाम है, किस्सा गुलाम है या फिर आखिरी दिन है। 105 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 105 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2, यानी कि आखिरी कलाम। आखिरी कलाम जो है ये उपन्यास है जिसमें बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना को आधार बनाकर लिखा गया है। तो विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। 106 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है प्रीति जी, गोविंद्र मिश्र हैं या फिर गिरिराज किशोर हैं, रमेश चंद्र शाह हैं या फिर देवराज हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 106 में आपके लिए चयन करना है गोबर गणेश उपन्यास किनका माना जाता है और 106 में आप सभी का सही आंसर होगा कि ये माना जाता है किनका। विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर है, यानी कि रमेश चंद्र शाह है। रमेश चंद्र शाह है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 7 पूछा गया है, रमेश चंद्र साय को 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास को मिला है? रमेश चंद्र साय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2014 का जो साहित्य अकादमी था, इसी से किस उपन्यास पर? किस्सा गुलाम पर, या फिर पूर्वा पर, या फिर असबाब ए वीरानी, या फिर विनायक। 7 का सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और विकल्प नंबर डी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विनायक यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, डी वाला विकल्प, उनका यहाँ पर सही आंसर है। विनायक आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे 8 पूछा गया है, नौकर की कमीज उपन्यास किसने लिखा है? 8 में आपके लिए चयन करना है। 4 विकल्प दिए गए, रमेश चंद्र साय ने, विनोद कुमार शुक्ल ने, गोविंद मिश्र, या फिर गंगा प्रसाद विमल ने। बताइए। नामवीर जी, सोनी गुप्ता जी और यहाँ पर संध्या जी चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है कि नौकर की कमीज और ये माना जाता है उपन्यास किनका? तो 8 में विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जी जो हैं उन्हीं का ये उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर आपका सी जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। गोविंद मिश्र को 2013 का सरस्वती सम्मान किस उपन्यास पर मिला था? गोविंद मिश्र को 109 में आपके लिए चयन करना है। बताइएगा दीपक जी क्या होगा सही आंसर? वह अपना चेहरा, या फिर 5 आंगनों वाला घर, कोहरे में कैद रंग, या फिर धूल पौधों पर। 109 में 109 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। गोविंद मिश्र को 2013 में जो सरस्वती सम्मान दिया गया था वह दिया गया था किस उपन्यास पर? धूल पौधों पर। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, धूल पौधों पर मिश्र हो गई। धूल पौधों पर मिश्र हो गई, तो मिश्र से गोविंद मिश्र यहाँ पर याद कर सकते हैं, इन्हीं का उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 10वां क्वेश्चन की दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये किनका उपन्यास है? इसके लेखक आपके लिए बताना है। मंजूर एहतेशाम है, या फिर यहाँ पर रमेश चंद्र साय है, विनोद कुमार शुक्ल है, या गोविंद मिश्र हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 10 में विकल्प नंबर सी सही आंसर है, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या सही आंसर? विनोद कुमार शुक्ल जिन्होंने विकल्प नंबर 3 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सफेद मेमने उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। मणि मधुकर हैं, पंकज बिष्ट हैं, योगेश कुमार हैं, या फिर गंगा प्रसाद विमल हैं। 11 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? सफेद मेमने उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि इसके लेखक माने जाते हैं कौन? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर है, मणि मधुकर। सफेद मेमने ये मणि मधुकर जी की रचना उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विजय शंकर जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मंजूर एहतेशाम का नहीं है? देखिएगा, नहीं पूछा गया है। सूखा बरगद, अपने अपने नाम, दास्तान ए लापता, या फिर मदरसा। 12 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। कौन सा उपन्यास मंजूर एहतेशाम का नहीं है? नहीं पूछा है, तो आप सभी का यहाँ पर 12 में सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी सही आंसर है, अपने अपने राम। अपने अपने राम ये उपन्यास विदा की रचना जो है मंजूर एहतेशाम का उपन्यास नहीं माना जाता है। बाकी सूखा बरगद, दास्तान ए लापता और मदरसा ये माने जाते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 13, मुझे चांद चाहिए उपन्यास किसने लिखा है? 13 में आपके लिए चयन करना है। कई बार अपन ने पढ़ा भी है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास किसने लिखा है? मंजूर एहतेशाम ने, यशपाल ने, सुरेंद्र वर्मा ने, या फिर नरेंद्र कोहली ने। 13 में चयन कीजिएगा। उपासना जी, वंदना जी, मुस्कान जी, क्या होगा सही आंसर?
लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर? सुरेंद्र वर्मा। क्या है सही आंसर? सुरेंद्र वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने अभी 13 में चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 14 पूछा गया है, कैसी आग लगाई वो उपन्यास किसने लिखा है? 114 में आपके लिए बताना है कमलाकांत त्रिपाठी ने, या फिर असगर वजाहत ने, मंजूर एहतेशाम ने, या फिर प्रकाश मनु ने। कैसी आग लगाई उपन्यास किसने लिखा है? 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 14 में। क्या होगा सही आंसर? तो बहुत बढ़िया, 14 में आपका सही आंसर है असगर वजाहत। असगर वजाहत आपका यहाँ पर सही आंसर है। असगर वजाहत की वजह से जो है आग लगाई। तो कैसी आग लगाई? असगर वजाहत इसके उपन्यास के लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 15 पूछा गया, जिंदगी नामा किसने लिखा? ये उपन्यास, ये आपके लिए चयन करना है। मन्नू भंडारी ने, कृष्णा सोबती ने, उषा प्रियंवदा ने, या फिर ममता कालिया ने। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और अपन ने याद भी किया है कि जिंदगी नाम कर दी किसके? कृष्ण के। कृष्ण के जिंदगी नाम कर दी, तो जिंदगी नाम से जिंदगी नामा किनकी? कृष्ण की, तो कृष्ण से कृष्णा सोबती। इस प्रकार जिंदगी नामा ये लिखा है किन्होंने? कृष्णा सोबती ने। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 16 पूछा गया है, शेष यात्रा नामक उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं? 16 में आपके लिए चयन करना है, बताइएगा। मन्नू भंडारी, या फिर मैत्री पुष्पा, या उषा प्रियंवदा, या फिर कृष्णा सोबती। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है अंश जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, शेष यात्रा नामक उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं? लेखिका पूछा गया है। विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर है, उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा की शेष यात्रा, उषा प्रियंवदा की शेष यात्रा रह गई है। किनकी? उषा प्रियंवदा की। तो उषा प्रियंवदा जी का ये उपन्यास माना जाता है शेष यात्रा। विकल्प नंबर सी जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास किसने लिखा है? 17 में आपके लिए चयन करना है। वीरेंद्र मिश्र ने, मिथिलेश्वर ने, विभूति नारायण ने, या फिर वीरेंद्र जैन ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 पूछा गया है और 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है सही आंसर। सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास किसने लिखा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 17 में। विकल्प नंबर डी सही आंसर है, वीरेंद्र जैन। सबसे बड़े सिपहिया कौन है? वीरेंद्र जैन है, वीरेंद्र जैन। तो वीरेंद्र जैन जी का ये उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर आपका जो डी है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 18 क्या पूछा गया है? महाभोज उपन्यास किसने लिखा है? महाभोज आपके लिए बताना है कृष्णा सोबती, शिवानी, या फिर मन्नू भंडारी, या फिर मंजुल भगत। 18वां क्वेश्चन है सरोज जी, नीता जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, महाभोज उपन्यास किसने लिखा है? तो कई बार पढ़ा है, मन्नू भंडारी। किन्होंने? मन्नू भंडारी। आपका 18 का जो विकल्प नंबर सी है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है, मन्नू भंडारी। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं? गुलाम मंडी एक उपन्यास है और इसकी लेखिका मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ मांझी, या फिर निर्मला भुराड़िया। बताइए। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन मानी जाती है गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका? चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 19 में सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर डी सही आंसर है, निर्मला भुराड़िया। निर्मला भुराड़िया जो हैं उन्हीं का एक उपन्यास माना जाता है गुलाम मंडी। डी वाला विकल्प यहाँ पर जो कि सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 20वां क्वेश्चन है, अनारो उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं? राजी सेठ हैं, या फिर मंजुल भगत हैं, मृदुला गर्ग हैं, या फिर यहाँ पर कुसुम कुमार हैं? अनारो
तो आप सभी का क्या होगा 120 का सही आंसर अनारो बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 120 में विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा मंजुल भगत। मंजुल भगत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अनारो इनका एक जो है उपन्यास माना जाता है, अनारो बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कठगुलाब उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया, ममता कालिया हैं, चंद्रकांता हैं, या फिर मृदुला गर्ग हैं, या मैत्री पुष्पा हैं? क्वेश्चन नंबर 21 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, और आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कठगुलाब पूछा है तो आप सभी का 21 में सी सही आंसर आ रहा है, यानी कि मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग आपका सही आंसर है। कठगुलाब इन्हीं का जो है उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मृदुला गर्ग को 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस उपन्यास पर मिला? वह उपन्यास आपके लिए बताना है। 122 में बताइएगा। वंशज है, मिलजुल मन है, या फिर चित्त कोबरा है, या फिर अनित्य है? बताइए, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। कल्पना जी, मृदुला गर्ग जी का वह उपन्यास बताना है जिस पर इनके लिए 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो 122 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि वह है कौन सा? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा, मिलजुल मन। मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? 2013 में। 2013। कथा सतीसर उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 पूछा गया है। 23 में आपके लिए चयन करना है। कुसुम कुमार हैं, चंद्रकांता हैं, चित्रा मुदगल हैं, या ममता कालिया हैं? बताइए, कथा सतीसर उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 123 में। विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर 123 का? कथा सतीसर पूछा गया है और विकल्प नंबर बी होगा यहाँ पर सही आंसर। ये कथा सतीसर एक उपन्यास माना जाता है, किनका? चंद्रकांता का। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा चंद्रकांता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 24 पूछा गया है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं? 24 में आपके लिए चयन करना है। ममता कालिया है, मृदुला गर्ग हैं, मैत्री पुष्पा हैं, या फिर चंद्रकांता हैं? दुखम सुखम ये उपन्यास माना जाता है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 24 में। विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? 24 का सही आंसर बताना है। और ममता कालिया यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि दुखम सुखम उपन्यास जो है ममता कालिया का माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। गणेश जी देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ममता कालिया का नहीं है? नहीं बताना है। बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट से, या फिर पूर्वाद्वार? 125 में आपके लिए चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा? 125 में निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ममता कालिया का नहीं है? नहीं पूछा गया है तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा, पूर्वाद्वार। पूर्वाद्वार ये नहीं माना जाता है। बाकी बेघर, नरक दर नरक और एक पत्नी के नोट से जो कि पूछा ही जाता है, लेकिन डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये उपन्यास इनका नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 26 पूछा गया है, आंबा उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं? ये आपके लिए चयन करना है। बताइए। हाँ, और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 26 में आपके लिए चयन करना है। ये निरुपमा सेवती का है, कृष्णा अग्निहोत्री, या फिर आंबा पूछा है चित्रा मुदगल, या फिर नासिरा शर्मा? क्वेश्चन नंबर 26 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ये माना जाता है किनका? चित्रा मुदगल। किनका? चित्रा मुदगल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आंबा बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। उपन्यास विदा की रचना मानी जाती है आंबा, और चित्रा मुदगल जी का उपन्यास माना जाता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 27वां क्वेश्चन है, जिंदा मुहावरे उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं, बताइए। नासिरा शर्मा है, चित्रा मुदगल हैं, कृष्णा अग्निहोत्री हैं या फिर मृदुला गर्ग हैं। जिंदा मुहावरे उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं, हरीश जी। तो आप सभी का यहाँ पर 127 में सही आंसर आ रहा है कि नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 28वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, कुइया जान उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं। 128 में चित्रा मुदगल हैं, नासिरा शर्मा हैं, कृष्णा अग्निहोत्री हैं या फिर कृष्णा सोबती हैं। 128 का सही आंसर चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। कुइया जान यहाँ पर पूछा गया है, ये उपन्यास विधा की रचना है और विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा जी का जो है ये उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। बहुत बढ़िया। प्रियंका जी, वंदना जी, रीना जी, जिन्होंने भी बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 29 पूछा गया है, झूला नट उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं, बताइए। झूला नट उपन्यास की लेखिका पूछा है, मृदुला गर्ग हैं, मैत्री पुष्पा हैं, कृष्णा सोबती हैं, अलका सरावगी हैं। हाँ, तो वही प्रैक्टिस करवा रहे हैं संजू जी। क्वेश्चन नंबर 129 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। झूला नट उपन्यास की लेखिका आपके लिए बताना है। 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बी यानी कि मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा आपका यहाँ पर सही आंसर है। जो झूला है इस पर पुष्प बिछे हैं, झूले पर पुष्प बिछे हैं, तो झूला से झूला नट हो जाएगा, पुष्प से मैत्री पुष्पा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कौन सा, 30वां क्वेश्चन है, देखिएगा। अलमा कबूतरी उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं। 130 में आपके लिए चयन करना है, मैत्री पुष्पा है, अलका सरावगी हैं या फिर मृदुला गर्ग हैं या फिर ममता कालिया हैं। हाँ विशाल जी, लाइव क्लास चलती है रोज अपनी और अलमा कबूतरी उपन्यास की लेखिका पूछा गया है, तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। और 30 में आप सभी का सही आंसर है, अलमा कबूतरी उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं, तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, मैत्री पुष्पा। कौन मानी जाती हैं, मैत्री पुष्पा, यानी कि विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। आओ पे घर चलें उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है। 31 में आपके लिए बताना है, अलका सरावगी हैं या फिर मृणाल पांडे हैं, वीणा सेन हैं या फिर प्रभा खेतान हैं। 131 का सही आंसर चयन कीजिएगा। आओ पे घर चलें, ये उपन्यास की लेखिका पूछा गया है और बहुत सारे लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, विकल्प नंबर आपका 131 में डी सही आंसर होगा, प्रभा खेतान। प्रभा खेतान आपका यहाँ पर सही आंसर है। आओ पे घर चलें, आओ पे कहाँ पर है, खेतन में है, खेतन में, तो आओ पे घर चलें, तो ये प्रभा खेतान जी का एक उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है। 132 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा, उमेश यादव जी, सही आंसर मेधा जी, रजनी गुप्ता है या फिर अलका सरावगी हैं, उषा प्रेमवदा हैं या कृष्णा सोबती हैं। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं, ये आपसे पूछा गया और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 32 में विकल्प नंबर जो आपका यहाँ पर बी है वह सही आंसर होगा, अलका सरावगी। अलका सरावगी आपका बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है, बी वाला विकल्प होगा यहाँ पर सही आंसर। मोबाइल देखिएगा, ये मोबाइल पूछा जाता है, किन का उपन्यास माना जाता है, बताइए। क्षमा शर्मा का है, प्रतिभा राय या फिर अनामिका या फिर राजी जमा।
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 133 में आप सभी का जो सही आंसर है वह माना जाता है किनका, क्षमा शर्मा जी का। देखिएगा आजकल जो है मोबाइल पर ही क्षमा मांग लेते हैं लोग, मोबाइल पर क्षमा मांग लेते हैं लोग, तो क्षमा से क्या हो जाएगा, क्षमा शर्मा, और मोबाइल से मोबाइल, तो इनका एक जो है उपन्यास माना जाता है क्षमा शर्मा का, कौन सा, मोबाइल। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 34वां क्वेश्चन है, 10 द्वारे का सपना उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं, बताइए। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और अनामिका है, मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं, या फिर चंद्रकांता है, या फिर रजनी गुप्ता हैं। 34वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। तो 34 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि मनीषा को, सॉरी, यहाँ पर जो अनामिका है, अनामिका को 10 द्वारे का सपना आया, तो अनामिका आपका सही आंसर है। इन्हीं का एक उपन्यास माना जाता है 10 द्वारे का सपना, तो बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया दीपक जी। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 35 पूछा गया है कि महापोहे उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं, बताइए। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महापोहे उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 पूछा गया है, और 35 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि प्रतिभा राय जी का जो इस माना जाता है, तो विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया, देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 36वां क्वेश्चन है, किस्सा कोताहे के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा। किस्सा कोताहे के लेखक कौन माने जाते हैं, सभी लोग चयन करेंगे। राजेश जोशी हैं, द्रोणवीर कोहली हैं, नरेंद्र कोहली हैं, सुदर्शन नारंगे हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार जल्दी से लाइक अवश्य कर लें, और रोज आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन लाए जाते हैं। किस्सा कोताहे की बात करें तो इसके लेखक माने जाते हैं कौन, 36 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि राजेश जोशी। राजेश जोशी किस्सा सुनकर जोश में आ गए, किस्सा सुनकर जोश में आ गए, तो जोश से राजेश जोशी और किस्सा से कोताहे, आपका किस्सा कोताहे जो है सही आंसर होगा। सैंतीसवां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मैं बोरिसा इल्ला उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं। 37 में आपके लिए चयन करना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। मैं बोरिसा इल्ला ये उपन्यास माना जाता है उषा किरण खान का, या फिर यहाँ पर महुआ मांझी, सुमन बेदी, या फिर सुभाष वर्मा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि मैं बोरिसा इल्ला ये जो उपन्यास है ये माना जाता है किनका, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा महुआ मांझी। महुआ मांझी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। तिव्या स्वधा उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है। तिव्या स्वधा ये उपन्यास है और इसकी लेखिका कौन मानी जाती है। 38 में आपके लिए चयन करना है, सिम्मी हर्षिता है, या फिर नीरजा माधव है, शैलेश मटियानी है, या फिर रजनी पनिक्कर हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर आपका 138 यहाँ पर पूछा गया है, और ये उपन्यास किनका माना जाता है ये चयन करना है सभी के लिए। अभिषेक जी और शिल्पा जी, राजन जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 138 में विकल्प नंबर बी जो है वह आपका सही आंसर। लवली जी बहुत बढ़िया। नीरजा माधव क्या है सही आंसर, नीरजा माधव विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है। यातना शिविर उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं, बताइए। शैलेश मटियानी है, या फिर महुआ मांझी हैं, सुमन बेदी हैं, या फिर सिम्मी हर्षिता हैं।
39वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 39 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। यातना शिविर उपन्यास है ए और इसकी लेखिका कौन मानी जाती हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर में आपका डी सही आंसर होगा, सिम्मी हर्षिता। क्या सही आंसर, सिम्मी हर्षिता जो है ये उन्हीं का उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 39 हो गया। 40वां क्वेश्चन देखिएगा, मैकलुस्कीगंज उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं, 140 में आपके लिए बताना है। बताइएगा, विकास कुमार झा हैं, दीपक सौरभ हैं, द्रोणवीर कोहली हैं या नरेंद्र कोहली हैं। मैकलुस्कीगंज और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, 140 में आपके लिए चयन करना है, तो 140 में आप सभी का सही आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और विकास कुमार झा जो हैं ये उन्हीं का उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है पिंकी जी, उनका यहाँ पर सभी का सही आंसर होगा विकास कुमार झा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सलाम आखिरी उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपसे 141 यहाँ पर पूछा गया है, सलाम आखिरी उपन्यास है मधु कांकरिया जी का, गीतांजलि श्री का या फिर रजनी गुप्ता। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 41 पूछा गया है और 41 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तनु जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है मधु कांकरिया का सलाम आखिरी। मधु कांकरिया का सलाम आखिरी, तो सलाम आखिरी उपन्यास माना जाता है किनका, मधु कांकरिया का। विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, लौट आओ हैरी उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं, बताइएगा। 42वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लौट आओ हैरी उपन्यास है रमा सेन का, वीणा सिन्हा, मधु कांकरिया या फिर रजनी गुप्ता। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है नमवीर जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मनीषा जी 142 में चयन करना है किनका ये माना जाता है उपन्यास लौट आओ हैरी, तो आप सभी का सही आंसर है 142 में चयन करना है, तो ये वाला विकल्प जो है रमा सेन उनका यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। रमा सेन का ये उपन्यास माना जाता है, विकल्प नंबर ए वाला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 43 पूछा गया है, बेतबा बहती रही उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं, बताइए। बेतबा बहती रही मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग या फिर प्रभा खेतान या फिर मृणाल पांडे। 43वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बेतबा बहती रही उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है और 43 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 यानी कि मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा आप सभी का सही आंसर है। बेतबा बहती रही मित्रों के साथ, बेतबा बहती रही मित्रों के साथ, तो मित्रों से मैत्री हो जाएंगे। मैत्री पुष्पा जी का ये उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है 44 कि माई उपन्यास की लेखिका कौन है, मधु कांकरिया हैं, अलका सरावगी हैं, नीरजा माधव हैं या फिर गीतांजलि श्री हैं। माई उपन्यास की लेखिका आपसे पूछा गया है कौन मानी जाती है, ये आपसे पूछा है। सभी लोग चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि यहाँ पर 44 में जो विकल्प नंबर डी है गीतांजलि श्री, वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। गीतांजलि श्री का ये क्या है, उपन्यास माना जाता है, कौन सा, माई। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कौन सा, 45वां क्वेश्चन है, कली कथा बाया बाईपास उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं, बताइएगा। उषा प्रेमवदा है या फिर अलका सरावगी है, अनामिका है या फिर क्षमा शर्मा है। कली कथा बाया बाईपास पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर, चयन कीजिएगा।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 45वां क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अलका सरावगी। क्या है सही आंसर? अलका सरावगी। अत्येंद्र जी आपका सही आंसर है। अंश जी बहुत बढ़िया। ये इन्हीं का जो है उपन्यास माना जाता है, जो कि अपन ने कई बार पढ़ा भी है। पटरंग पुराण उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं? 46 में आपके लिए चयन करना है। मृणाल पांडे हैं या फिर प्रभा केतान है, सूर्यबाला है या फिर निरुपमा सुबती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 140 पूछा गया है। पटरंग पुराण छवि शंकर जी, पटरंग पुराण उपन्यास की लेखिका आपसे पूछा है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 146 में आपका जो विकल्प नंबर 1 है वह सही आंसर होगा मृणाल पांडे। मृणाल पांडे आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। बित्ता भर की छोकरी उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। चित्रा चतुर्वेदी हैं, कृष्णा सुबती हैं, कृष्णा अग्निहोत्री हैं या फिर सूर्यबाला हैं। बित्ता भर की छोकरी उपन्यास, ये आपके लिए बताना है इसकी लेखिका कौन मानी जाती हैं। 47वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 47 में। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही, कृष्णा अग्निहोत्री। कृष्णा अग्निहोत्री आपका यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, कृष्णा अग्निहोत्री बित्ता भर की छोकरी। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 48 पूछा गया है कि दहकनी के पार उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती हैं? बताइए। और आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? दहकनी के पार उपन्यास की लेखिका पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है गीता जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है नासिरा शर्मा, निरुपमा सेवती, चित्रा चतुर्वेदी, मृणाल पांडे। 48 में आपका विकल्प नंबर बी जो है सही आंसर होगा निरुपमा। निरुपमा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निरुपमा सेवती जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर बी उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 49वां क्वेश्चन है। अम्बा नहीं मैं भीष्मा उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है? 49 में चयन कीजिएगा। चित्रा मुदगल हैं, कमल कुमार हैं, सूर्यबाला हैं, चित्रा चतुर्वेदी हैं। 149 में अम्बा नहीं मैं भीष्मा उपन्यास चयन करना है और हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 149 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि अम्बा नहीं मैं भीष्मा उपन्यास ये एक इनका माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 49 में डी सही आंसर होगा, चित्रा चतुर्वेदी। चित्रा चतुर्वेदी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया विकल्प नंबर 4 उनका यहाँ पर सही आंसर है। लाइक तो करते जाइएगा सभी लोग। हीरामन हाई स्कूल उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है? 150 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। नीतू गुप्ता जी, ममता कालिया हैं, कुसुम कुमार हैं, मेहरून निसा परवेज हैं या फिर राजी सेठ हैं। शिल्पा जी, तो हीरामन हाई स्कूल उपन्यास की लेखिका आपके लिए चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि 50 में विकल्प नंबर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा कुसुम कुमार। कुसुम कुमार आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। तत्सम उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है? बताइएगा। राजी सेठ हैं, वीणा सिन्हा हैं, रजनी गुप्ता हैं, राजी जमा हैं। और अपन ने इसको कई बार पढ़ा है। तत्सम उपन्यास ही माना जाता है किनका? तो 51 में आप सभी का सही आंसर होगा। ये माना जाता है किनका? विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, राजी सेठ। राजी सेठ का ये उपन्यास माना जाता है कौन सा? तत्सम। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। अब अपन कल पढ़ेंगे कहानी विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो तैयार रहिएगा। रोज अपनी एक क्लास होती है सुबह 9 बजे। अगली क्लास अब 2 बजे MP GK की, उसके बाद 4 बजे आपके लिए हिंदी साहित्य की। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया करें। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लें। आराधना जी, कंचन जी, अंश जी, रीता जी, मुस्कान जी, संजू जी, छवि जी, विशाल जी, पायल, रानी जी, अंजलि जी, उपासना जी, नीतू जी, मेघा जी, लवली जी,
मेधा जी और अंजलि कमलेश जी, तनु जी, अंश जी, वंदना जी, राजन जी, विशाल जी, विजय लक्ष्मी जी, नीता जी, दीपक पवार जी, शिल्पा जी, संध्या जी, रीमा जी, पिंकी जी, मनीषा शिवी जी, रीता जी, कल्पना जी, राबिता जी और प्रीति बगिल जी और रिया जी, नामवीर जी, बिल्कुल हरीश जी, मुस्कान जी, रीमा जी, संध्या जी, पुष्पा, भारती जी, कंचन जी, उपासना जी, संजू जी, दीपक जी, नामवीर जी, अंश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज रावल जी, और इसी तरह से जो है लाइक शेयर अवश्य करते रहिएगा। नीतू जी बिल्कुल, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी और कल्पना जी, सभी लोगों के लिए लाइक शेयर अवश्य करना है आज के वीडियो में। बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संध्या कुमारी जी, वंदना जी, सभी के लिए जय हिंद।